सभी को नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय होगा वह होगा इंग्लिश। और इंग्लिश में जो आज हम पढ़ने वाले वो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए, सभी माता पिता के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है कि बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे ये काम करने में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने हमें जैसे पिछले वीडियो में अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे कि A to Z जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड ही ये हमारा काम है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम सिर्फ बच्चे को अभी फिलहाल हम A से J तक के लेटर ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ पर कि A के बाद हमारे पास क्या आता है। बच्चे से पूछ भी सकते हैं और बताना भी है साथ में कि A के बाद क्या आएगा, तो बच्चा बताएगा कि B। अगर वो नहीं भी बताता फिर भी आपको उसकी मदद करनी है कि A के बाद एरो लगाना, कि एरो का मतलब कि A के बाद कौन सा आएगा B, बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई और आई के बाद जे। जब आप बच्चे को ये थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि बच्चे ने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो आप बेशक उसको एक लाइन में लिख दीजिए ताकि इसको ये हो जाएगा बच्चे को कि पहले हमारा कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। सबसे पहले काम क्या करना है आपने, ए से जे तक के लेटर को या तो इस तरह से लाइन में या फिर ऊपर से नीचे की ओर लिख दीजिए, ताकि बच्चे को ये पता हो कि पहला लेटर कौन सा आएगा और दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। इस तरह से बच्चों को आपको पहले ये लिख के बताना है कि ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा। इस तरह से ये पूरी की पूरी सीरीज आप ए से जे तक लिख देंगे पहले नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ आपको मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं ANT। जूनियर के बच्चे को उसका मीनिंग पता हो। अब कुछ भी स्पेलिंग हम यहाँ लिख देंगे बच्चे के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा आंट, बॉल, कैट, डॉग और फिर मैंने क्या लिखा एग। तो आप ये बच्चों को सिर्फ आपको सारे आपको वर्ड्स नहीं, यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है वो नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आपको बच्चों को ये बताना है कि जो स्पेलिंग्स लिखी है, स्पेलिंग का जो पहला आपका लेटर है वो देखना है कि इसका पहला लेटर है ए है, ए के बाद ये क्या लेटर है आपका बी है, फिर बी के बाद कौन सा लेटर है आपका सी है, और सी के बाद कौन सा लेटर है आपके पास ये डी है, और डी के बाद फिर हमारे पास कौन सा आता है ये ई है। आपने बस बच्चे को ये बताना है ये जो आपके वर्ड्स लिखे हैं मैंने आंट, ये बॉल्स, कैट, डॉग और एग, अगर हम इनका फर्स्ट लेटर देखें कि क्या यह है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी कि जिस तरह से हम ABC लिखते हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसी तरह से आपको देखना है कि क्या ये उसी प्रकार लिखे हुए हैं। आंट में पहला अक्षर ए है, ठीक है, ए के बाद फिर हमारा क्या आ गया बी है, बी के बाद फिर सी है, सी के बाद डी है और डी के बाद हमारा ई। इसका मतलब ये जो हमारे सारे के सारे वर्ड्स 1 2 3 4 5 की 5 वर्ड्स हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ 2 और एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको बच्चों की मदद करनी है लिखवाने में कि क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है। चलो आज देखते हैं। ये सबसे पहले बताएंगे कि फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है एफ, एफ के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बी, बी के बाद एच और एच के बाद जी। सबसे पहले ये बताएंगे बच्चे को कि हमारे पास एक 2 3 4 लेटर हैं। फर्स्ट लेटर देखने एफ, बी, एच और जी। एफ देखें कि यहाँ पर कौन से नंबर पे एफ का है, यहाँ पे एफ है हमारा यहाँ पर कौन से नंबर पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बी, बी कौन से नंबर पर है यहाँ पर, ये है हमारा 2 नंबर पर। ऐसे ही हमारा अगला है एच, एच कहाँ है, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा 8 नंबर पर। ठीक है, और अगला है हमारा जी, जी है हमारा एच से बिल्कुल पहले है यानी कि 7 नंबर पर। अब मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है लेटर वो सबसे पहले वर्ड लिखना है और जो बाद में आता है वो बाद में। तो इन सबसे पहले लेटर हमारा कौन सा आ रहा है, सबसे पहले बी आ रहा है यानी कि बी फॉर बैट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बैट को,
बैट के बाद देखेंगे कि बैट के बाद कौन सा आ रहा है। बिल्कुल बैट के बाद हमारा आ रहा है एफ। एफ कौन से नंबर पे था? 3 4 5 6 नंबर पर था। यानी कि बैट के बाद क्या आएगा हमारे पास? एफ। एफ कहाँ था हमारा? ये रहा फिश में। तो बैट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? फिश। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एफ के बाद हमारा जी। जी के साथ क्या था? गोट, यानी कि गोट आ जाएगा। और गोट के बाद हमारे पास है लास्ट में एच। एच से क्या था हमारा? हैन। क्या आ जाएगा? हैन। यानी कि आपने क्या किया, आपको 1 2 3 4 हमने ऐसे वर्ड दिए जिनको आपको क्या करना था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना था। तो आपने क्या करना है? जस्ट फर्स्ट लेटर को मार्क करना है कि फर्स्ट लेटर इसमें से जो है वो पहले कौन सा आता है। जो पहले आता है उसी वर्ड को उठाकर आप लिख देंगे। बैट आएगा। बैट के बाद हमारा क्या आया था? फिश आया था। फिश के बाद क्या आया था हमारा? गोट। और गोट के बाद हमारा जो लास्ट में क्या है? हैन। यानी कि इसी प्रकार से जो अगला है वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। बच्चे को, माता पिता ने उसके साथ में मदद करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा जग, ईयर और फैन और आइस। तो आप पहले आप बच्चे को सिर्फ हेल्प करेंगे, आप करवाएंगे नहीं। पहले पूछेंगे उससे कि जे, जग, ई फर्स्ट लेटर देखना बस, जे, ई, एफ और आई। इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आता है? तो उस हिसाब से बच्चा बताएगा कि ई के बाद हमारे पास क्या आता है? आई आता है। आई आएगा या एफ आएगा? तो बच्चा देखेगा कि ई के बाद क्या आ रहा है? एफ। इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। ई के बाद जो एफ आ रहा है ये इसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है। उसके बाद देखना है जे और आई में से पहले कौन सा आ रहा है। तो पहले आई आ रहा है, इसलिए आई को हम 3 नंबर दे देंगे। और उसके बाद जे आ रहा है और जे को हम क्या नाम देंगे? 4 नंबर दे देंगे। इसका मतलब जहां मैंने 1 लिखा है यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर पे क्या आया था? फैन आएगा। और थर्ड नंबर पे आइस और फोर्थ नंबर पर जग। इसी प्रकार से आप और भी बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस तरह से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन अल्फाबेट्स को किस तरह से ऑर्डर में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये बच्चा सीख जाए तो बच्चे को डिक्शनरी देखने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कुछ मैं यहाँ पर एक्सरसाइज दे रही हूँ करने के लिए, वो आपने बच्चे को घर से करवानी है। आपको बस अरेंज करने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे आपको फर्स्ट आपको मैंने लिया कोट, होट, दो। सेकंड मैंने आपको दिया मैट, सेट, हैट। ये आपको मैंने 2 ही दिए हैं। अब 2 के अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल देकर बच्चों को सिखा सकते हैं कि किसी तरह से हम अल्फाबेट्स को किस तरह से हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर आप बच्चा ये सीख जाता है तो इसको डिक्शनरी देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है करवाने में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सभी पेरेंट्स के पास मेरे नंबर है ही। तो धन्यवाद।